नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे सप्रे पर घमासान। जी हां, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से निर्मला सप्रे का मामला गरमाया हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग करते हुए इंदौर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर जबलपुर जाने को कहा है। कांग्रेस का तर्क है कि विधानसभा अध्यक्ष मामले को लंबा खींच रहे हैं, जबकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस खुद गंभीर नहीं है। तो कुल मिलाकर निर्मला सप्रे को लेकर बयानबाजी चरम पर है। लिहाजा अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस जानबूझकर समय गंवा रही है या फिर कांग्रेस अपनी ही रणनीति में उलझ गई है। आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। निर्मला सप्रे पर जारी है लड़ाई, सियासत भी फिर गरमाई। बीना विधायक निर्मला सप्रे का मामला एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। दरअसल दल बदल के मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका को इंदौर हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और उन्हें जबलपुर में जाने के लिए कहा। कांग्रेस का आरोप है कि निर्मला ने दल बदल किया है, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है, इसलिए उनकी विधायकी रद्द की जाए। ये मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास पहले से ही पेंडिंग है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस जानकर समय की बर्बादी कर रही है, और कांग्रेस को जल्दी है तो वो क्यों उनको पार्टी से नहीं निकालती। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि समय की बर्बादी तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हो रही है। बीजेपी यही चाह रही है कि कांग्रेस निर्मला को निकाल दे ताकि उनकी विधायकी बची रहे। तो आदरणीय विधानसभा के अध्यक्ष जी भी खराब कर चुके, उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर इस पे फैसला लेना चाहिए था। उन्होंने फैसला लिया क्या? कल को ये भी फैसला आ सकता है कि ये जो है विवेकाधीन मामला है विधानसभा अध्यक्ष का, तो जो समय तो किल किया ही जा रहा है। क्या किया इन्होंने? जो है वो नागदा का जो विधायक था, यही बीजेपी ने उसके मामले में किया। बीजेपी यही चाहती है, क्योंकि जो है जैसे हम उसको पार्टी से हटाएंगे वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, उसकी विधायकी बची रहेगी। वही बचाने के चक्कर में तो उसको लालच दिया हुआ है। 2023 के विधानसभा चुनाव में विधायक निर्मला सप्रे कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान यानी 5 मई को वो बीजेपी में शामिल हो गई। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि उन्होंने दल बदल की बात से इनकार किया। इधर कांग्रेस की याचिका खारिज होने पर बीजेपी तंज कस रही है और ये कह रही है कि कांग्रेस किसी भी मामले को गंभीरता से नहीं लेती। देखिए, कांग्रेस के नेता गंभीर विषयों पे केवल और केवल राजनीति करते हैं, एक तरह से मस्खरी करते हैं, जबकि जानते हैं कि इंदौर उच्च न्यायालय की जुडिक्शन वो नहीं आती है। उन्हें जबलपुर उच्च न्यायालय में याचिका लगाना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस के नेता सदैव ऐसे ही हंसी के और मजाक के पात्र बनते हैं। कांग्रेस के नेता कभी भी गंभीर नहीं होते हैं। केवल कांग्रेस के नेता प्रोपोगेंडा करते हैं, हो हल्ला मचाते हैं और राजनीति करते हैं। प्रदेश में निर्मला सप्रे का अकेला ऐसा उदाहरण नहीं। 2018 के विधानसभा चुनाव में खरगोन के बड़वाहा से कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने सचिन बिरला ने 24 अक्टूबर 2021 को खरगोन के बेड़िया में बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। बिरला के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कांग्रेस ने काफी दिनों बाद विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत कर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की, लेकिन ये लड़ाई यूं ही चलती रही और इस तरह सचिन बिरला ने दल बदल के बाद भी अपना कार्यकाल पूरा किया है। कांग्रेस ने निर्मला सप्रे के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। वही बीजेपी भी उनको लेकर खुलकर नहीं बोल रही। इसलिए अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या निर्मला अब सिर्फ समय काट रही है और 2028 में ही तमाम अटकलों पर विराम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है चैतन्य जी आपका अनादि टीवी में। और एक विधायक अगर निर्मला सप्रे बीजेपी में आ जाती तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि 150 से ज़्यादा की उनके पास संख्या बल है। और अगर एक कांग्रेस अब उनके यहाँ से हटा देती तो कांग्रेस की सेहत पे कोई नहीं फर्क पड़ना है, क्योंकि बहुमत से वो बहुत कोसों दूर हैं। तो फिर क्या मामला है कि जो निर्मला सप्रे को लेकर एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकी जा रही है और उसके लिए कभी विधानसभा अध्यक्ष की वोट ले ली जाती है, कभी हाई कोर्ट की। तो और जब
उमंग सिंगार खुद को पता है, एलओपी है वो, पार्टी के अंदर बड़े बड़े वकीलों की फौज है। क्या उनको ये नहीं पता है कि किस जुडिक्शन में, हाई कोर्ट में जाना चाहिए था मामला, कि वो इंदौर हाई कोर्ट चले जाते हैं और बहुत महीने बाद वहाँ से कहा जाता है कि ये भैया ये तो आपको तो जबलपुर हाई कोर्ट जाना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है ना कि मामले को ये भी दिखा दिया जाए कि हम कर भी रहे हैं, वो करना भी नहीं चाहते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही चेतन जी, आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए शायद आपका वो। हेलो जी आई जी, आवाज? हाँ भाई। हाँ जी। तो वो दोनों ही पार्टी जो है वो एक दूसरे के पाले में गेंद को फेंक रही है। कांग्रेस ने अगर इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और बड़े बड़े वकीलों का साथ लिया था, तो उनको पहले ये बात बता देना चाहिए वकीलों को कि ये जुडिक्शन का मामला है और ये इंदौर की जो बेंच है उसमें नहीं सुना जा सकता। दिसंबर में याचिका लगी थी और अब अगस्त में उसका फैसला आया है। सितंबर हो गया, शुरू हो गया जी। जी सितंबर हो गया जी, कि हम इस बात इसको स्वीकार नहीं कर सकते और ये हमारे क्षेत्र अधिकार के बाहर है। 7, 8, 9 महीने लग गए इस बात को निर्णय लेने में। अब अगर उमंग सिंघार जाते भी हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर, जो फुल बेंच है जहां पर पीठ है, फुल पीठ है, वहां अगर जाते हैं तो हो सकता है कि इसमें 2-2.5 साल लग जाए, क्योंकि जो चुनाव से संबंधित रिट पिटीशंस होती हैं उसमें बड़ा लंबा समय लगता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ जबलपुर में संजय यादव के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की थी उनके एक प्रतिद्वंदी ने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी इस बात को लिंगर ऑन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती है कि वो उनको पार्टी से बाहर कर दें ताकि उनकी विधायकी बनी रहे और फिर पार्टी में वो शामिल हो जाए। लेकिन कांग्रेस को भी ये लगता है कि अगर हम उनको पार्टी से बाहर करते हैं तो हमने जितना भी प्रयास किया, हाईकोर्ट गए या विधानसभा अध्यक्ष को हमने जो पत्र दिया 90 दिन के भीतर उनको निर्णय लेना था, उस पर उन्होंने निर्णय नहीं लिया, तो उसमें उनकी हार, अपने आप को वो हारा हुआ मान सकते हैं। इसलिए लेकिन सवाल इस बात का है कि निर्मला सप्रे ने अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी तो उनको इस बात का भरोसा नहीं था कि अगर मान लीजिए वो अयोग्य घोषित हो जाती हैं तो वो फिर से चुनाव जीत सकती हैं। इस बात का शायद उनको भरोसा नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया जी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उनको ये भरोसा हो जाता कि मैं फिर से चुनाव जीत जाऊंगी, लेकिन चूंकि वो कांग्रेस से चुनाव जीती थी तो उनके मन में एक संशय की स्थिति थी कि ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने हमको कांग्रेस का प्रत्याशी समझ के जिताया है वो हमको फिर से चुने या ना चुने या चुनाव हरवा दे। लेकिन भाजपा को तो ये भी लग रहा होगा ना शायद, जो उस समय की मंशा थी कि हमको तो सागर लोकसभा, उनको शायद कुछ खुटका था, तो इसीलिए कि सागर लोकसभा सीट जीतना है इसलिए उनका साथ आना जरूरी है। वो बीजेपी का काम हो गया तो उनको लगता है अब कौन झंझट पालेगा उपचुनाव की। हाँ देखिए बीजेपी, क्योंकि एक बार हाथ जला चुके हैं वो रामनिवास रावत के मामले में, जो मंत्री रहते चुनाव हार के किरकिरी करा चुके हैं सरकार की। बीजेपी को आपने जैसा कहा कि बीजेपी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर एक व्यक्ति और उनके पास आ जाता है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को फर्क पड़ता है क्योंकि वो उनकी टिकट पे जीत के आई थी और उनको ये लगता है कि भाई इस तरह से अगर लोग जाने लगेंगे तो हमारी तो वैसी स्थिति कमजोर है मध्य प्रदेश में और कमजोर होती जाएगी। तो दोनों एक दूसरे के पाले में गेंद फेंक रहे हैं। अब देखना यह है कि उमंग सिंघार वास्तव में अगर इसके पीछे गंभीरता से विचार कर रहे हैं या पार्टी विचार कर रही है तो वो जबलपुर हाईकोर्ट में फिर से याचिका लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं या क्या करते हैं। लेकिन इसमें एक मुद्दा और भी है कि जो विधानसभा अध्यक्ष को 90 दिन के भीतर निर्णय लेना चाहिए था वो क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं, ये भी एक सवाल है। भाई हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो निर्णय लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो और वो भी लिंगर ऑन कर। मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, सब इस मामले को खींचना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं आऊंगा दोबारा चेतन जी आपके पास। तो ब्रजेश जी, चेतन जी ने भी सवाल उठाया कि विधानसभा अध्यक्ष का मामला, लेकिन अगर हम इसके इतर देखें तो कांग्रेस को तो एक्शन कर लेना चाहिए ना, कि अगर एक असंबद्ध विधायक आपसे जो रोज आपकी किरकिरी करा रहा है और उसको आप चाह रहे हो कि आप नहीं निकालना चाह रहे हो, आप चाहते हो या तो कोर्ट ये काम कर दे या विधानसभा अध्यक्ष ये कर दे। ऐसे एक मामला सचिन बिरला का हम देख चुके हैं
कि लंबे समय तक वो कांग्रेस के साथ रहे लेकिन बीजेपी के साथ गलवैयां बनाते रहे और चुनाव तक आ गए। अगर आपको एक्शन लेना तो अभी उत्तर प्रदेश का ताज़ा मामला है कि पूजा पाल का, कि जो विधानसभा के अंदर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है, जिनके पति की हत्याकांड में जो कार्रवाई हुई है, और उसी दिन उनको पार्टी से बाहर कर देती है समाजवादी पार्टी, जबकि वहाँ तो ऐसा मामला भी नहीं है कि वो बीजेपी के समर्थन में दिखी, केवल वो तारीफ करती है क्योंकि उनके पति से जुड़ा मामला था और उसके बाद ही अतीक अहमद का साम्राज्य ढहाया गया था राजू पाल की हत्या के बाद से ही। निश्चित तौर पर मनोज जी कार्रवाई कर देनी चाहिए, लेकिन हो सकता है कांग्रेस ये सोच रही हो कि हम कार्रवाई कर देंगे, वो निर्दलीय हो जाएंगे, वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और उनको फायदा हो जाएगा, शायद मंत्री बन जाए वो तो, या उनका जो बातचीत हुई होगी जिसमें वादा किया गया होगा वो उनको और ज़्यादा सफलता मिल जाएगी, खुलकर मिल जाए। कांग्रेस की मंशा ये रही होगी कि हम इनकी सदस्यता छीन लें ताकि वहाँ चुनाव हों और हम जाए कि हमारे साथ धोखा हुआ। लेकिन बीजेपी ने शायद चुनाव में नहीं जाना चाहती है, इसलिए अध्यक्ष उस पर निर्णय नहीं ले पा रहा है, या कांग्रेस वो पर्याप्त सबूत उनको नहीं दे पा रही है, या कांग्रेस भी इस मामले को लटकाना चाहती है सचिन बिरला की तरह ताकि वो 5 साल पूरा कार्यकाल निकल जाए। क्योंकि यदि गंभीरता होती तो इस मामले में कांग्रेस 2 चीज़ें कर सकती थी, या तो वो सही जगह कोर्ट पर जाती, तुरंत कार्रवाई कराती और उनको सबूत पेश करती और उनकी सदस्यता को वो कर देती। लेकिन वहाँ भी हमने सचिन बिरला का मामला भी देखा है, कांग्रेस इसी तरह से ढील देती रही, उन पर कोई एक्शन नहीं ले पाई और उनका पूरा 5 साल का कार्यकाल हो गया। इसी तरह से निर्मला सप्रे के साथ हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें एक तरह से नुकसान किसका हो रहा है, जनता का हुआ है। जनता ने जनादेश किसको दिया, कांग्रेस को दिया, जिताया किसको, कांग्रेस को जिताया। तब जब एक तरह से आंधी थी बीजेपी की, 163 लोग जीत रहे हैं और उसमें तो जब उन्होंने जिताया है, अब वही व्यक्ति वहां जाके चला गया है तो या तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए जैसे रामनिवास रावत ने दिया था, और जनता के सामने जाना चाहिए क्योंकि मैंने जनता ने उनको चुना है कि भाई वो बीजेपी में आ गए, जनता के हित में आए हैं और इसलिए यदि वो जनता पसंद करेगी तो जीत के फिर आ जाएंगे सदन में। हो सकता है निर्मला सप्रे को मंत्री बना दिया जाए तो वो भी इस्तीफा दे के चुनाव लड़ने चली जाए। लेकिन हो सकता है कांग्रेस को एक दाव और भी खेल लेना चाहिए। निर्मला सप्रे को जिस तरह से आपने समाजवादी पार्टी का उदाहरण दिया, कुछ घटना तो है, नुकसान होना नहीं है, निकाल देना चाहिए। शायद एक और घमासान हो जाए कि निर्मला सप्रे खुलकर आ जाए और फिर कहे कि भाई आपने जिला बनाने का वादा किया था, बीना को बनाइए, क्यों नहीं बना रहे हैं आप, उसमें आपने जो वादे किए थे वो खुलकर बोल सके, वो मंत्री पद की मांग कर सके, तो एक घमासान और देखने को मिल सकता है वहां पर। और ये वादा जब जनता के बीच में कांग्रेस जाए तो बीना के लोगों को बताया कि साहब बीना के हित की बात कर रही थी निर्मला सप्रे, तो क्या बीना जिला बन गया? क्योंकि भूपेंद्र सिंह अड़े हुए थे खुरई को लेकर और जिले को लेकर, फिर किस तरह से सीमाबंदी की, सीमा का नए सीमांकन करने की बात आई, आयोग बना, इसी वजह से बना। तो कौन से वादे पूरे हो गए निर्मला सप्रे के? तो कांग्रेस के लिए तो मुझे लगता है मनोज जी वो उसको हटा भी देंगे कि निकाल देते हैं साहब, जनता के मांगों पर ये जा रही हैं, देख लेते हैं कितना क्या होता है। और बीजेपी उन वादों को पूरा नहीं करती तो आगे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस मुझे लगता है कि निर्णय नहीं ले पा रही है। वो चाहती है कि अध्यक्ष से तो आप उम्मीद कर नहीं सकते क्योंकि बीजेपी के हैं वो, और कोई भी राज्य में होते उनके अध्यक्ष होते तो वो भी नहीं करते। हमने ये कमलनाथ की सरकार में कानूनी लूप होल ऐसे होंगे ना, और अगर दूसरा पहलू ये भी है मनोज जी इसमें कि कानून के लूप होल का किस तरह से राजनीतिक दल या राजनेता उपयोग करते हैं, जनता को दिख रहा है कि कानून कितना ही बन जाए, आप दल बदल कर लो, आपने दल बदल ही कर लिया ना, आप बीजेपी कार्यालय में जा रही हैं, बैठकों में जा रही हैं, उनके कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं, तारीफ कर रही हैं, आप कांग्रेस कार्यालय जा नहीं रही हैं, लेकिन सब दिख रहा है। इसके बावजूद आप अपनी विधायकी पूरी कर रही हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, तो ये कानून का ही मजाक उड़ाना हुआ। इस पर भी नेताओं को, राजनीतिक दलों को, सरकार को विचार करना चाहिए कि जनता अंधी नहीं है, वो देख रही है, आप उसके सामने किस तरह से कानूनों को तोड़ मरोड़ कर प्रयोग करते हैं, अपने हित में भुनाते हैं, तो फिर किस पर भरोसा करेगी? बिल्कुल। तो इस पर कांग्रेस को मुझे लगता है कि जब पहला निर्णय नहीं हो पा रहा है कि उनकी बर्खास्तगी नहीं हो पा रही है, तो उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए और संदेश दे देना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं को कि जो पार्टी से गद्दारी करता है हम निकाल दें। वो मंत्री बर्खास्त कर सकते हैं। वो आप यदि समाजवादी पार्टी अपने विधायक को, क्या नुकसान है आपका, एक विधायक कम हो जाएगा। आप सदन के अंदर, सड़क पर भी आप उसको घेर सकते हैं, कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि आप गए हैं ना वहां पे, आपने अपने जो वादे किए थे वो पूरा कीजिए। तो मुझे लगता है यहाँ फायदा कांग्रेस को ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नूरा कुश्ती है, मिली भगत है क्या, जिस तरह सचिन बिरला से थी, हो सकता है निर्मला सप्रे भी उनसे बातचीत हो रही हो तो कांग्रेस चाहती हो मामले को लटकाते रहे, लोगों को दिखाते भी रहे, हम पार्टी आलाकमान को भी दिखाते रहेंगे, देखिए हम कार्रवाई की कोशिश कर रहे हैं, उनकी सदस्यता ही हम छीनना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच में पूरा कार्यकाल भी हो जाए। जी तो लेकिन भट्ट जी एक और चीज है ना कि जो आपने भी जिक्र किया, ब्रजेश जी ने भी, कि जिले की जो बात थी कि पहले कमिटमेंट हुआ था कि बीना को जिला बना दिया जाए, लेकिन तब भूपेंद्र सिंह पावर में हुआ करते थे तो उनका विरोध था, तो फिर मामला फंस गया था, तो उनकी घर वापसी कह सकते हैं कि वह बीजेपी में वापसी उनकी टल गई।
अब तो भूपेंद्र सिंह के हाल हैं कि वो तो कुछ चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं कि भैया मेरे भतीजे लखन से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिस क्रेशर में बच्चे को करंट लग गया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा फलाना रिश्तेदार नहीं है, ढिकाना रिश्तेदार नहीं है, उनकी कोई पूछ परख नहीं हो रही है। तो ऐसे में तो बीना का रास्ता साफ हो सकता है जिला बनाने का। लेकिन क्या लग रहा है कि निर्मला सप्रे को भी समझ में आ गया कि बीजेपी उनको लेना चाहती नहीं है, बीना जिला बनेगा नहीं है, तो वो भी नाक बचाए हुए कि ठीक है भैया मैं तो देखो इसलिए नहीं गई कि बीना को जिला नहीं बनाया तो मैं बीजेपी में नहीं गई। और कांग्रेस को भी लग रहा है कि ठीक है कि जैसा चल रहा चलने दो। मनोज जी, ये बात सही है कि बीना को जब जिला बनाने की बात आई थी तो भूपेंद्र सिंह ने उसका विरोध किया था, और ये बात भी सही है कि भूपेंद्र सिंह उस समय बहुत पावर में थे, मुख्यमंत्री के सबसे दाहिने हाथ माने जाते थे। लेकिन आज की स्थिति में भूपेंद्र सिंह की क्या स्थिति है, किस तरह से गोविंद सिंह राजपूत और उनके बीच में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में तो निर्मला सप्रे की जो बीना वाली बात है उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा कर सकती है। और जिला बनाना कौन सा बड़ा भारी काम है, 25 तो जिले बना चुके नए नए सरकार। तो अगर बीना तो वैसे भी बड़ा इलाका है, और उसको अगर खुरई की तुलना में तो बीना को हम देखेंगे तो बीना बहुत बड़ा है बिल्कुल, और वहां पर कई फैक्ट्रीज भी हैं, तो वहां पे अगर जिला बना ऑयल रिफाइनरी जो आगा सोद में है वो बीना में आती है, बीना में आती है। तो वही बात है, तो वहां पर तो आप अगर जिला बना भी दोगे तो निश्चित तौर पे निर्मला सप्रे की भी जीत हो जाएगी। लेकिन फिर निर्मला सप्रे को आपको पार्टी में लेकर और उनको फिर से चुनाव लड़वाना पड़ेगा अगर कांग्रेस उनको पार्टी से निकालती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से इसलिए नहीं निकाल रही कि वो ये चाहती है कि इनकी विधानसभा की जो सदस्यता है वो रद्द हो। अगर वो आज निकाल देती है पार्टी से तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन अब उनकी कौन कौन सी शर्तें हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद, कि उनको बीना में और क्या चाहिए, उनको मंत्री पद चाहिए, उनको निगम मंडल अध्यक्ष चाहिए। भाई देखिए आजकल तो सौदेबाजी होती है राजनीति में। अगर हम आपके पास लेकिन जो संख्या बल है ना वो इतना लंबा चौड़ा है कि उसमें कहीं गुंजाइश नहीं दिख रही, बड़े बड़े ऐसे घूमते फिर रहे हैं। लेकिन अभी तक जो देखने में आ रहा है उसमें तो यही हो रहा है कि जो बाहर से आ रहे हैं उनको बड़ा पूजा जा रहा है, और जो बेचारे दरी फट्टा उठा रहे हैं वर्षों से उनको कोई पूछ फर्क नहीं। आप देखिए कि 20 महीना हो गए हैं लेकिन अभी तक निगम मंडलों में अध्यक्षों उपाध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई। कब से रास्ता देख रहे हैं, हर बार इंतजार करते करते 20 महीना हो गया। ऐसे मुझे लगता है कि लंबा और वक्त लग जाएगा, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं उसमें। जबकि कितने पद खाली है, बहुत से पूर्व विधायक हैं, बहुत से जो हारे हुए विधायक हैं, उनको एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन जो फड़फड़ाहट है उनमें, उसको देखते हुए पार्टी उस पर कोई निर्णय नहीं ले रही, क्योंकि एक पद के लिए 10 उम्मीदवार खड़े हैं कि साहब हमको बनाओ, इसमें पूर्व मंत्री भी, वही तो कह रहा हूँ, इतना लंबा संख्या बल हो गया है कि एक और को लाकर सिर पर बिठा लेंगे तो भी एक नया संकट है ना। हाँ, क्योंकि ये बात फिर तो ऐसी मांग तमाम सारे जिलों से उठ रही है ना, फिर इसको जिला बना दो, उसको जिला बना दो, यहाँ ये कर दो, वहाँ वो कर दो। मनोज जी क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी में आप अगर शामिल कर लेते हो और उनको मंत्री पद देते हो तो वहां कोई छू चपाट करने वाली स्थिति नहीं है। कांग्रेस सरी की स्थिति नहीं है कि वहां पे हल्ला मच जाए, ऊधम मचाने लगे लोग। वहां चुपचाप सहन कर लेते कि ठीक है भाई इतने लोग हमारे सिर पे बैठे, एक और आके सिर पे बैठ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है हमको। तो भारतीय जनता पार्टी में यह है कि अगर हाईकमान ने निर्णय ले लिया कि नहीं इनको मंत्री बनाना है या निगम मंडल का अध्यक्ष बनाना है और बीना को जिला बनाना है, तो फिर किसी की हैसियत नहीं है कि वो इस बात का विरोध कर सके। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत है कि उसको लगता है कि ठीक है लटका है मामला, लटका रहने दो। और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की बात है तो उनका तो निर्णय लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नियम तो यही है कि 90 दिन के भीतर आपको निर्णय ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं ले रहे हैं। अब उसमें आप क्या कर सकते हो। लेकिन उसमें सवाल ये भी ना कि अभी जो मानसून सत्र निकला उसमें एलओपी ने एक बार भी चिट्ठी पत्री लिखी नहीं ना, एक बार सदन में कहा कि भैया आप इस पे निर्णय कर लीजिए, या एक वो चिट्ठी लिख देते कि यह हमसे असंबद्ध है या भाजपा के समर्थन में चली गई है तो इनको आप भाजपा के विधायक दल के साथ बिठा दो। बाकायदा उनका सीट आवंटन जो है वो कांग्रेस विधायक दल में ही है। तो सदन की चीज, अगर सदन का मामला सदन में भी उठाना चाहिए कम से कम। हाँ, ये आप सही कह रहे हो कि उनको उस समय दबाव बनाना था, प्रश्न पूछना था कि भाई अभी तक आपने इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया, जबकि आपको 90 दिन के भीतर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जैसा पहले भी हम कह चुके हैं कि ये सब तीनों चारों मिलके इस मामले को लंगरान, उसमें निर्मला सप्रे भी शामिल हैं, वो भी लंगरान कर रही है इस मामले को, ना उधर जा रही है उनके सामने तो एक उनके संग तो संकट ही है ना, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है ना, बीजेपी उनको अपना रही है ना कांग्रेस उनको अपनाएगी, और काम तो उनके पूरे हो ही रहे हैं, और काम उनके हो ही रहे। लेकिन वजह से पूरे काम हो रहे हैं। एक और चीज है ना, लेकिन वजह जी कि अभी ये है कि अब 28 के चुनाव पहले परिसीमन होना है, बहुत संभावित है। और ये भी खबरें हैं कि बीना हो सकता है सामान्य सीट हो जाए, और बीजेपी वहां तमाम सारे दारोमदार हैं।
जैसे गौरव सिरोठिया हैं जो जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, तमाम सारे, उनकी माँ विधायक रह चुकी है, उनके पिता भी बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। तो उनके लिए संतुष्टि के लिए बीजेपी के लिए अच्छा है कि ठीक है अगले चुनाव में नहीं तो फिर टिकट देना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप उनके कहने पर अगर जिला बना देते हैं या मंत्री बना देते हैं फिर किस आधार पर उनका आप टिकट काटोगे। तो बीजेपी के लिए आदर्श स्थिति यही है कि वो लड़ती रहे, उमंग सिंगार जूझते रहे, नूरा कश्ती उनकी चली रहे, बीजेपी को कुछ करना नहीं है उनमें। कि परिसीमन होगा तब नए सिरे से हम देखेंगे कि हमारा किसी नेता को टिकट दे देंगे। देखिए मनोज जी, इस मामले में बीजेपी भी फिलहाल फायदे में ही चल रही। देखिए यूज करना थी, कर लिया उन्होंने लोकसभा चुनाव में। अब यदि वो पार्टी में शामिल हो जाती तो जो शर्तें थी उनको मानने के लिए मजबूर करना पड़ता। वो भी सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कह पा रही हैं क्योंकि पार्टी के अंदर ही बोलेंगे, बाकी काम उनके जो है हो ही रहे हैं। नहीं जो वादे और हुए थे क्योंकि वो तो मंच सजी गया था, हाँ, घोषणा होनी थी, लेकिन सीएम पीछे हटे तो वो पीछे हट गई। फिर ये हुआ कि तो आप देखिए ना, बीजेपी फायदे में है कि एक और व्यक्ति आ जाता तो आप मंत्री पद का दावेदार हो जाते। जो वादे किए थे वो पूरा करना पड़ते, जैसे रामनिवास रावत के मामले में हुआ। आपको जिला बनाने का वादा किया था वो पूरा करना पड़ता। निर्मला सप्रे भी अब उनको लग रहा है कि जिला नहीं बन पाएगा, आयोग बन गया है तो मैं जनता के सामने दोबारा जाऊंगा। सागर जिले से गोविंद किस तरह से जनता के गोपाल भार्गव मंत्रिमंडल से बाहर है, भूपेंद्र सिंह की सुनवाई नहीं हो रही, वहां से निर्मला सप्रे को बना देते तो एक नया लट्टबाजी शुरू हो जाती। तो अब देखिए कि फायदे में यहाँ पे पूरी तरीके से बीजेपी दिख रही है। उनका जो काम था निकल गया। अब रही विधानसभा में परिसीमन में क्या होता है, सीट किस तरह सामान्य होती है नहीं होती है, सामान्य से भी उनको दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी वहाँ कह सकती है कि सामान्य हो गई, हम आपको दूसरी जगह एडजस्ट कर लेंगे, आपको या तो हम निगम मंडल में नियुक्ति कर देंगे या कुछ जो संभावना होगी उसमें वो समझा सकते हैं। तो बीजेपी मुझे लगता है यहाँ फायदे में। नुकसान में कांग्रेस नजर आ रही कि एक जीता हुआ विधायक उनका चला गया और अब वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। अध्यक्ष के साथ भी उनके या तो मिलीभगत है अध्यक्ष से, नेता प्रतिपक्ष की, जिस तरह से कार्य समिति में सब निर्णय हो जाते हैं, जिस तरह से विधानसभा जब तक अध्यक्ष चाहते हैं चलती है, शांति से चलती है, कांग्रेस बाहर प्रदर्शन करती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तय करना है, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ मनोज, नुकसान कांग्रेस का ही है। वो ये सोच रही है कि कर्नाटक का मंत्री बर्खास्त कर देते हैं बयान देने पर। हाँ, तो भाई एक सिंपैथी रहेगी ना आपके प्रति कि भाई कांग्रेस ने तो निकाल दिया, कांग्रेस के साथ धोखेबाजी की है, कांग्रेस के वोटर के साथ धोखेबाजी की है, कार्यकर्ता के साथ आप उनकी सदस्यता तो ले नहीं सकते हो। उदाहरण सचिन बिरला है। आप 5 साल आपने इसी तरह से कोशिश की ना, कोर्ट गए थे आपने लगातार अध्यक्ष को भी चिट्ठियां लिखी, लगातार आपने कोशिश की कि उनकी सदस्यता चली जाए, लेकिन पूरे 5 साल हो गए। जब आपको मालूम है कि उसमें निर्णय नहीं हो पाएगा, उसमें आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो आपके पास जो विकल्प है उसको कर लीजिए। क्यों डर रहे हैं आप? तो निर्मला सप्रे भी खुलकर आ जाएगी। नारायण त्रिपाठी शरद कोल ने 2018 में किया था, आ रहे जा रहे थे, लेकिन ना बीजेपी के रहे ना कांग्रेस के रहे। तो यही है, निर्मला सप्रे भी अब मुझे लगता है कि वो भी समझ गई हैं कि अब कुछ फायदा नहीं है, इसलिए उनके जो काम होते हैं वो पार्टी से करा लेती हैं। मंत्री पद की हो सकता है निगम मंडल में उनसे कह दिया होगा आपको निगम मंडल में नियुक्त कर देंगे तो आपको राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल जाएगा, तो आप लाल बत्ती का भी सुख भोग लीजिएगा। और आगे रही विधानसभा में तब परिस्थितियां क्या बनेगी ये अलग बात है। हमने देखा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जितने लोग आए थे, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया गया। अब निर्मला सप्रे के साथ भी जो परिस्थिति होगी, उनमें से 3 मंत्री बन पाए, हाँ, बाकी ऐसे घूम रहे हैं। तो आप देख लीजिए निर्मला सप्रे के साथ भी अब भविष्य में क्या होगा ये तो तत्कालिक निर्णयों पे पता चलेगा कि निर्मला सप्रे से या तो जो वादे हो गए और जिनने वादे किए थे वो हो सकता है वो उस पोजीशन में ना रहे कि उनके लिए कुछ भला कर सकें, क्योंकि कांग्रेस में तो आने वालों की संख्या बड़ी ज्यादा है और उनको संतोष ज्यादा करना है, तो उन्हें यूज करके कांग्रेस के आदमी को संदिग्ध कर दिया है। अब वो कांग्रेस में भी नहीं रह सकती हैं, बीजेपी के भरोसे हैं, वो उनके पाले में आ गई, तो जो बीजेपी निर्णय लेगी मजबूरी में आपको स्वीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो देखते हैं इसमें अब क्या उमंग सिंगार अब जो है हाई कोर्ट की जबलपुर खंडपीठ की ओर रुख करते हैं और क्या उनकी दलीलें होती हैं। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद चेतन जी। तो सप्रे पर घमासान कब होगा समाधान ये तो जुडिशियली जाने, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने शुरुआती तेजी दिखाई थी और बाद में जब ये जानते हुए कि ये जुडिक्शन के बाहर का मामला, वो इंदौर हाई कोर्ट जाते हैं और अब जबलपुर हाई कोर्ट के लिए मामला रेफर कर दिया गया एक तरह से, वहाँ से खारिज करके। अब वहाँ कांग्रेस कब तक पहुँचती है, क्या दलील देती है, क्या अपील करती है, जाती भी है नहीं जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तो इतना कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में निर्मला सप्रे के भी दोनों हाथ में लड्डू हैं, बीजेपी के दोनों हाथ में भी लड्डू हैं और कांग्रेस के हाथ में तो लड्डू है ही सही। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।